नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, बड़ी कॉमन होती हैं, लेकिन अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। वो छोटी छोटी विशेष समस्याएं कौन सी हैं और उनसे निपटने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां बिल्कुल ना पहने और इनको घर में ना रखें। खराब चूड़ियां, टूटी हुई चूड़ियां पहनने से या घर में रखने से वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो, विवाह हो गया लेकिन दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे हों, कारण क्या है? जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता नहीं होती, ग्रह मैत्री नहीं होती, तो उनके विचार नहीं मिलते। पति के विचार और पत्नी के विचार आपस में मेल नहीं खाते। अगर ग्रहों में शत्रुता हो, मित्रता ना हो एक बात है, लेकिन अगर ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों तो ये जो आपसी तालमेल है ये और भी खराब होता है, मामला वाद विवाद तक पहुंच जाता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। या तो बेडरूम में सफेद फूल नियमित रूप से लगाएं या सफेद फूलों के चित्र लगा करके रखें, उससे वैचारिक तालमेल की समस्या दूर हो जाएगी। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, काम आपका रुक सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन की चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में धैर्य से काम लें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि विवाह के बाद अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है, नौकरी के कारणों से या अन्य कारणों से, तो कारण क्या है और निवारण क्या है? जब विवाह के तुरंत बाद शनि या राहु की दशा आ जाए या कभी कभी सूर्य या मंगल की दशा आ जाए तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। यहाँ करियर या नौकरी के कारण पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। क्या उपाय करना चाहिए? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए और पति पत्नी नियमित रूप से जहां हैं वहीं पर हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने बेडरूम में जो उत्तर की दीवार है, नॉर्थ की जो वॉल है, वहां पर पति पत्नी का एक ज्वाइंट चित्र लगाएं, इससे लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान से विवाद हो सकता है, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। अब तीसरी समस्या है कि जब विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में उनके परिवार वालों का हस्तक्षेप हो, इंटरफेरेंस हो। आम तौर पर चंद्रमा के खराब होने पर ऐसी समस्या होती है। जिसका चंद्रमा खराब होता है, मान लिया पति का चंद्रमा खराब है तो पति के परिवार वालों का, और अगर पत्नी का चंद्रमा खराब है तो पत्नी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। मंगल की वजह से कभी कभी इतना ज्यादा हस्तक्षेप होता है कि इसमें अलगाव की और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। क्या करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। अपनी शयन कक्ष को, बेडरूम को और किचन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था कीजिए और सप्ताह में एक बार घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। इसे हर सप्ताह में बदलते रहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अपराजिता ने हमें सवाल लिखा है राजस्थान से। जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1988। जन्म का समय है 4:12 AM। जन्म स्थान है बीकानेर, राजस्थान। ये पूछ रही हैं करियर कैसा रहेगा और क्या नौकरी बदल करके एक बहुत अच्छी नौकरी में इस समय जा सकती हैं। अपराजिता, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्रमा की है और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जून 2022 तक। पहली बात यह है कि आपका करियर बहुत ही ब्राइट है और करियर के माध्यम से आप भविष्य में विदेश भी जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जन्म स्थान बीकानेर है। बीकानेर से दूर रहकर ही आपका करियर बनेगा, दूर रहकर ही आप नौकरी करेंगी। तीसरी बात है, इस साल के अगस्त से लेकर दिसंबर तक एक अच्छा समय है जिस समय आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकती हैं। फिलहाल आप सिर्फ एक काम करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। अब एक और समस्या है कि विवाह के बाद पति पत्नी की सेहत बिगड़ गई। यानी विवाह के पहले पति ठीक रहते थे, विवाह के बाद बीमार हो गए, या पत्नी बीमार रहने लगी, या दोनों ही बीमार रहने लगे। देखिए, पति पत्नी में से अगर कोई एक मांगलिक हो या दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, जैसे मान लिया एक का तत्व है अग्नि तत्व और एक का तत्व है जल तत्व, तो इस तरह की समस्या पैदा होती है। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब हो तो ऐसी स्थिति में भी पति का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता। क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कीजिए। चाहे पति करें चाहे पत्नी करें। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती के चित्र की स्थापना करिए। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करें तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। इस समय महत्वपूर्ण काम मत टालिए। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी। संपत्ति क्रय कर सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। अब एक और समस्या है कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में शक पैदा हो जाता है।
कारण क्या है? अगर वैवाहिक जीवन पर राहु का प्रभाव हो या चंद्रमा कमजोर है, जिसकी कुंडली में राहु का प्रभाव होगा या जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, वो दूसरे के ऊपर शक करेगा और ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में बेवजह शक की नौबत आ जाती है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आहार और विचार सात्विक रखें, जीवन साथी के मन से शक दूर हो या खुद पूजा कर रहे हैं तो अपने मन से शक दूर हो ऐसी प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मुकदमों से मुक्ति मिलेगी, विवाह तय हो सकता है, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी लेकिन विशेष समस्याओं के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आपके घर में कोई बालक है या बालिका है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 5 कौड़ियां ले लें, इसे पीले कपड़े में पोटली की तरह बांध लें। अब इस पोटली को घर के मेन डोर पर लटका दें। 6 महीने के अंदर विवाह हो जाने की संभावना बन जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी।